हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेक्चर ले चुका हूं, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ बताया था। दूसरी क्लास के अंदर मैंने फॉर्मेट बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट की। एंड थर्ड क्लास में मैंने आपको सिखाया था कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मूला की टेबल बनाकर कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर मैंने कहा था कि बेटा अगली क्लास में हम लोग इसके लैंग्वेज पर कंसिडर करेंगे। लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार सवाल में लैंग्वेज की वजह से हमारा सवाल थोड़ा गलत हो जाता है। कंसेप्ट पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं सब्सक्रिप्शन वाले सवाल में, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। 3 प्रकार की लैंग्वेज हमारे पास आते हैं। एक FOR, FOR, दूसरा एज ऑन और तीसरा नंबर्स ऑफ मेंबर्स। मैं आज आपको पहले 4 का एक क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा जो पिछली क्लास में करवाया था। फिर मैं सिमिलर क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करूंगा एज ऑन की लैंग्वेज से कम 2-3 सवाल करेंगे। और नंबर्स ऑफ मेंबर्स के सवाल अगर आज मौका मिला तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो उसे स्किप कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए ना एक सवाल करते हैं। मान लीजिए हम सवाल पढ़ते हैं और मुझे रिसीट्स इन पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसीट्स इन पेमेंट कौन से साल का? 2020 का। और यहां लिखा है टू सब्सक्रिप्शन 2019 का, 2020 का और 2021 का। 2019 का मुझे 10,000 रुपये मिला, 2020 का मुझे 40,000 रुपये मिला और 2021 का मुझे 5,000 रुपये मिला और टोटल हो गया 55,000, 55,000। और एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹7,000 for 2020। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव ₹7,000 for 2020। और इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू रिसीवेबल ₹3,000 for 2019। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू रिसीवेबल ₹3,000 for 2019। और थर्ड एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹4,000 इन 2019। ठीक से देखिए मैंने सवाल क्या लिखवाया। यहां पर मैंने एक एडजस्टमेंट बढ़ाया है। अब मैं इसको ड्राफ्ट करूंगा और फिर सिमिलर क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करूंगा एक छोटा सा लैंग्वेज चेंज करके। ठीक है सर। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि इस तरह के सवाल को करने के लिए हम 2 बैलेंस शीट बनाएंगे। एक पिछले साल का बैलेंस शीट बनाएंगे मतलब 2019 का, और एक करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे मतलब 2020 का। इस वाले साइड को हम लोग लायबिलिटी साइड कहते हैं। सॉरी, इसे हम असेट साइड कहते हैं। इसे हम लोग लायबिलिटी साइड कहते हैं। ये भी लायबिलिटी हो गया और इसे हम असेट कहते हैं। डन? ठीक है सर। अब इस तरह के सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो बेटा सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मिलना बाकी है। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है और वो कहता है मिलना बाकी है। बताओ असेट्स या लायबिलिटी? सर इनकम मिलना बाकी है तो असेट्स होगा, तो हम बैलेंस शीट के असेट्स में डालेंगे। अब कौन से साल में? तो सवाल कहता है फॉर 2020, तो 2020 में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 का कितना? 7,000 रुपये। 2020 का कितना? 7,000 रुपये।
ठीक है, ठीक है सर। सेकंड में क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल? बेटा स्टिल का मतलब होता है अभी तक, आज तक मिलना बाकी है, रिसीवेबल। मतलब ये कि 2019 का 3000 रुपए आज तक नहीं मिला, आज 2020 में, तो मैं 2020 में ही दिखाऊंगा कि 2019 का भी 3000 रुपए नहीं मिला, मतलब टोटल 10,000 रुपए नहीं मिला। पहले बताइए, समझ आया? आज 2020 चल रहा है और आज मैं कहता हूं कि भैया 7,000 रुपए नहीं मिला, इस साल का 7,000 रुपए नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, नहीं मिला तो उसे आउटस्टैंडिंग मान लो, इस साल का 7,000। और फिर कहता हूं कि पिछले साल का भी 3,000 रुपए नहीं मिला, पिछले साल का भी 2019 का भी 3,000 रुपए नहीं मिला, तो 7,000 इस साल का नहीं मिला, 3,000 पिछले साल का, टोटल कितने हो गए? 10,000 रुपए। अब बच्चा कह रहा सर कैसी बातें करते हो, पिछले साल का तो मुझे देखो यहाँ पर 10,000 रुपए मिल गया, रिसीट्स में दे रखा है, मुझे मिल रहा है 10,000। बेटा अगर 10,000 रुपए मिल गया, उसके बाद भी सवाल कहता है कि 3,000 रुपए मिलना बाकी है, तो इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल बाकी था 13,000 रुपए। कितना बाकी था? 13,000 रुपए। तभी तो 13,000 पिछले साल मिलना बाकी था, जिसमें से 10,000 रुपए मिल गया और 3,000 रुपए अभी भी बाकी है। ठीक है सर, अगला पढ़ू ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बताओ असेट से लायबिलिटी। सर ये तो लायबिलिटी होता है, एडवांस में मिल गया, कौन से साल में? 2019 में। तो यहां दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का? 4,000 का। और पिछली क्लास में भी बोला था कि ये तो सीधा ही करंट ईयर के लायबिलिटी में डाल दिया करो, एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। कितना? 5,000। खत्म हो गया। चेन कैसे चलाते हैं? प्लस माइनस प्लस और माइनस। आइए टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, बैलेंस शीट को देखना, ठीक है ना। यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2020। मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिला? टोटल, टोटल बताना मुझे कितना मिला? 55,000। देखो कितना मिला टोटल? 55। इसमें हम चेंज चला देंगे, इसमें नॉर्मली प्लस करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 का 4,000 रुपए माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का 13,000 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 का 10,000 रुपए और माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 का 5,000 रुपए। अगर मैं इसका टोटल कर दूं, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन इनकम। करना सर ये दोनों माइनस का 13 और 5 18,000, ये 14,000 प्लस का तो 4,000 माइनस होगा, तो 51,000 इसका आंसर आ गया। बोलो मुश्किल लगा? नहीं सर मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है ये। मैंने कब बोला मुश्किल है? ये बहुत आसान है। अब इसी सवाल को मैं दोबारा कॉपी करूंगा, मैं दोबारा सॉल्व करूंगा, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव कर दूंगा। सर कैसे? अगर मैं यहां पर ये देखो, ये वर्ड जो लिखा है FOR4, इसकी जगह मैं यूज कर लूं एज ऑन। इसकी जगह क्या यूज करूं? एज ऑन। तो बेटा एज ऑन का मतलब होता है टोटल, कुल, उस दिन तक, उस दिन तक। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? आओ ना दिखाता हूं। ये रहा मेरा सॉल्यूशन। मैं यहां बनाऊंगा दो बैलेंस शीट, ऊपर वाले को कॉपी करके, और फिर मैं यहां इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है सर? ठीक है बेटा। ये रहा बैलेंस शीट 2019 का, ये है बैलेंस शीट 2020 का। मैं सबसे पहले बैलेंस शीट फिल करूंगा, बिल्कुल वही सवाल है इसलिए ठीक से पढ़ेंगे।
सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, मिलना बाकी है 7,000 रुपए 2020 में। तो 2020 के असेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का, 7,000। ठीक है, ठीक। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू रिसीवेबल, अभी तक मिलना बाकी है 3,000 रुपए 2019 का। अब मुझे बताओ कि क्या मैं यहां पर इसे प्लस करूं? तो आंसर इज नहीं। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे 7,000 इस 7,000 के आगे वर्ड यूज कर रहा है एज ऑन, और एज ऑन का मतलब होता है टोटल। मतलब ये हुआ कि इस 7,000 में 2020 का भी पैसा है, 2019 का भी पैसा है, 2018 का भी, मतलब पिछले सारे साल के अमाउंट को जोड़कर ये 7,000 बना। तो मतलब ये जो 7,000 है इसमें पिछले साल का पैसा ऑलरेडी जुड़ा है, पहले से जुड़ा है। तो सर फिर ये दोबारा क्यों बता रहा है अभी भी मिलना बाकी है? ताकि आप पता लगा लो कि अगर मुझे 10,000 रुपए मिल गया और 7,000 अभी भी बाकी है तो इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 13,000 रुपए। बस ये चेंज के लिए उसने मुझे ये एडजस्टमेंट दिया, ठीक है। अदरवाइज उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी सब कॉपी कर दो जैसे कर रहे थे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला 2019 में, तो 19 के लायबिलिटी में दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का, 4,000 का, और यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का, 5,000 रुपए का। चेंज चलाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या चेंज मिला तुम्हें? सिर्फ ये चेंज मिला कि ये इस अमाउंट के आगे उसने वर्ड यूज करा था एज ऑन, इसलिए इस अमाउंट में अब कोई भी अमाउंट प्लस या माइनस नहीं करेंगे। ये टोटल अमाउंट है, इसमें पुराना सारा पैसा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सर मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर लिखे लैंग्वेज FOR 4 तो इसका मतलब होता है वो सिर्फ उसी साल का है, वो सिर्फ उसी साल का है, उसमें पिछला अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए तो हमने यहाँ पर पिछला अमाउंट भी जोड़ा था, क्योंकि इस 7,000 के पहले उसने वर्ड यूज करा 4। लेकिन जब उसने उसको एज ऑन कर दिया तो मैंने मान लिया इसमें ऑलरेडी पिछले साल का भी जुड़ा है, हम दोबारा से नहीं जोड़ेंगे। बस इतनी सी बात है। आइए जरा टेबल बनाते हैं और यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वही 55,000 प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000। सब्सक्रिप्शन इनकम, इस बार आंसर चेंज हो जाएगा। देखो जरा आंसर क्या आएगा इस बार। इस बार सर माइनस का हो गया 13 और 5 18, लेकिन प्लस का है सिर्फ कितना 11,000, मतलब 7,000 हम और माइनस करेंगे तो ये 48,000 आ जाएगा। अच्छा, उसकी वजह से हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। सर जी सच्ची बताऊं मुश्किल लगाइए भाई, मुश्किल है तो लगेगा भी। सर जी थोड़े प्रैक्टिस करवा दो ना एग्जाम वाले सवाल के बेसिस पर। बेटा मैं करवा तो दूं, लेकिन फिर ये मत बोलना सर जी आप मुश्किल करवाते हो, एग्जाम में तो आसान आते हैं। अच्छा सर एग्जाम के सवाल आसान होते हैं? हाँ बेटा बहुत आसान होते हैं। चलो ना मैं आपको एक छोटा सा सवाल करके दिखाता हूँ एग्जाम वाले। आप अगर ये ना कह दो कि सर ये तो बहुत ही आसान है, फिर कहना। देखो मेरे पास सवाल आया, ये रिसीट्स इन पेमेंट गिवन है मुझे 2020 का, ठीक है, और यहां लिखा है टू सब्सक्रिप्शन 1,20,000। सर जी ये कौन से साल का? बेटा सभी पूरे साल का है। टोटल मुझे 1,20,000 मिला। कहता है देखो मुझे नहीं पता इसमें 2018 का कितना है, 2019 का कितना है, 2020 का ये नहीं मालूम। टोटल 2020 में 1,20,000 रुपये मिला। हाँ नीचे एडजस्टमेंट लिख देता है वो।
subscription are in arrear as on 2019 15,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन are in arrear as on 2020 30,000 रुपये। Subscription received in advance as on 2019 5,000 रुपये। Subscription received in advance as on 2020 7,000 रुपये। अब जरा निहारो इस सवाल को बेटा, ठीक से देखो इस सवाल को। ठीक से देखो इस सवाल को तो आपको पता चलेगा कि सर सब कुछ तो साफ साफ दे रखा है, टेबल प्लेट में सजा कर दे रखा, उठाओ और मुंह में डाल लो, सीधा उठा के टेबल में पुट करो, दैट्स इट। दिमाग तो लगाना ही नहीं इस सवाल में। हम 2 बैलेंस शीट बनाएंगे, मैं अगेन यहीं पे बनाता हूं, और एक स्टेटमेंट यहां बना देना। मैं 2 बैलेंस शीट बनाऊंगा, देखना ठीक से। एक बैलेंस शीट बनाऊंगा 2019 का और एक बैलेंस शीट बनाऊंगा 2020 का। अब टेबल कितना सुंदर है, पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन आर इन एरियर। अच्छा बताओ ये आर इन एरियर का मतलब क्या होता है? सर आर इन एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी है। बताओ असेट्स या लायबिलिटी? सर असेट्स होता है। तो 2019 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 15,000 का 2019 में। 2020 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 30,000 का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बताओ असेट्स या लायबिलिटी? सर लायबिलिटी कौन से साल का? 2019 का, तो 19 में दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये और 20 में दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये। खत्म। चेंज चलाएंगे, प्लस माइनस हो गया जी। दिमाग लगाया क्या तुमने? कुछ भी नहीं करा, टाइम पास करा बस हम लोगों ने। यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ मुझे टोटल 1,20,000। सवाल खुद कह रहा है मुझे 1,20,000 पे मिला। प्लस माइनस करो, प्लस एडवांस 2019 का 5,000 रुपये माइनस आउटस्टैंडिंग 2019 का 15,000 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग 2020 का 30,000 रुपये और माइनस एडवांस 2020 का 7,000 रुपये। अगर हम इसका टोटल कर दें तो ये कहलाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम। माइनस का हो गया 15 और 7 22 और प्लस का हो गया 35, मतलब हो गया 8 5 13। इसमें जोड़ देंगे तो 1,33,000 रुपये लगभग ये आएगा। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेटर में यूज करूं, मेरे पास नहीं है, ये रहा कैलकुलेटर। 1,20,000 प्लस में 5,000 माइनस में 15,000 प्लस में 30,000 और माइनस का 7,000 1,33,000। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ तो बोल दो। ठीक है सर, तो कितना आसान था बताओ। क्या कह रहे हो सर जी? एक और करवा दो, इतना करवाया है तो एक और करवा दो। करवा तो दूं, बट मैं तो सोच रहा था नंबर्स ऑफ मेंबर्स का बता दूं। अब आप जिद कर रहे हो तो मैं इसी टॉपिक का एक और सवाल करवा देता हूँ। वैसे इरादा नहीं था क्योंकि ये बहुत ही आसान था और मुझे लगता है कि आप ये बड़े आराम से कर ही लोगे, पर चलिए कोई बात नहीं। ये देखो बेटा, ये मुझे गिवन है रिसीट्स इन पेमेंट अकाउंट
2020 का, इसमें लिखा है टू सब्सक्रिप्शन, और इसमें सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव्ड हुआ 2,50,000 रुपये का, ये रिसीव्ड हुआ मुझे। और नीचे 2 कॉलम बनाकर गिवन है, एक में लिखा है एज ऑन 2019, दूसरे में लिखा है एज ऑन 2020। यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 19 के नीचे लिखा है 40,000, 20 के नीचे लिखा है 95,000। फिर लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन, 19 के नीचे लिखा है 10,000 और 20 के नीचे लिखा है 25,000। ये लीजिए सवाल दे दिया, कहते सॉल्व करके दिखाओ। तरीका बदल दिया यार, दिखाया गलत है, बाकी तो सब वही है। आइए बनाते हैं 2 बैलेंस शीट। मुझे उम्मीद है आपको बैलेंस शीट बनाना आता होगा। हाँ सर, अभी अभी तो सीखा हमने, रफ में बना रहे, जरूरी नहीं इसको सजाने की। एक बैलेंस शीट 2019 का बना लेते हैं और एक बैलेंस शीट 2020 का बना लेते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि आपके लिए असेट्स है या लायबिलिटी। बताओ आउटस्टैंडिंग असेट्स है या लायबिलिटी? सर आउटस्टैंडिंग तो हमारी असेट्स होता है, तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 में है 40,000, 2020 में है 95,000। फिर एडवांस, सर ये लायबिलिटी होता है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 में है 10,000, 2020 में है 25,000। चेन कैसे चलाएंगे? प्लस माइनस प्लस और माइनस। टेबल हम यहां बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है 2,50,000 का, प्लस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 का 10,000, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का 40,000, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का 95,000 और माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, अरे ये आउटस्टैंडिंग 2020 का था, 2020 का 25,000। ठीक है, इसके बाद हम इसे टोटल कर देंगे, तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी। माइनस का है 25 और 40 कितने होते हैं? 65,000। ये प्लस का हो गया हमारा 95, तो कितने बच गए? 30, 40 यार प्लस कर देंगे तो 2,90,000। मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है 2,90,000। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। 2,50,000 प्लस में 10,000 माइनस में 40,000 प्लस में 95 और माइनस में 25, तो 290 करेक्ट। लीजिए सर, तो ये दो मैंने आपको बता दिया, एक एज ऑन वाले सवाल और दूसरा मैंने बता दिया FOR वाले सवाल को कैसे डील करते हैं। सर और भी कुछ बताओगे? मैं तो सोच रहा हूँ नंबर्स ऑफ मेंबर्स का भी बता दूं, सारा बेड़ा ही खत्म हो जाएगा, सारा काम ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, बता दो, आप इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला टॉपिक। अरे अरे जूम आउट हो जा भाई, काहे परेशान हो रहे हो। लीजिए अगले टॉपिक पर कवर करते हैं। ठीक है सर। सर इसी में टॉपिक नया नहीं है, वही कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन हम बातें कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन। और इसके अंदर 3 लैंग्वेज आता है, एक फोर, एक एज ऑन और तीसरा है नंबर्स ऑफ मेंबर्स, जो बहुत ही सुंदर है। ठीक है सर, करवाई दो ना आप। देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास सवाल आता है, ये लिखा है रिसीट्स इन पेमेंट अकाउंट 2020 का। ठीक है,
यहां लिखा है टू सब्सक्रिप्शन 2019, 2020 और 2021, 3 साल का। 19 का मुझे मिला 10,000, 20 का मिला मुझे 50,000 और 21 का मिला मुझे 15,000। तो टोटल मुझे मिल गया 50, 60, 70, 75,000। ये रिसीव्ड हुआ। और एडजस्टमेंट में लिखा है देयर आर 600 मेंबर each paying an annual subscription rupees 20 rupees 100. There are 600 members each paying an annual subscription rupees 100. हमारे पास 600 मेंबर है और हर कोई मुझे 100 रुपए देता है। हर कोई मुझे कितना देता है? 100 रुपीज। अच्छा, एक छोटे से सवाल का जवाब दो तो कि मेरी इनकम कितनी होगी। तो बेटा पता है आपको, यही हमारा आंसर भी होने वाला है। 600 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 60,000 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है, बट हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए वही जो तरीका मैंने आपको बताया कि बेटा आप 2 बैलेंस शीट बना लेना, बिल्कुल बिना डरे। एक बैलेंस शीट बनाएंगे 2019 का और एक बैलेंस शीट बनाएंगे 2020 का। ठीक है, अब पढ़िए क्या लिखा है कि हमारे पास टोटल कितने मेंबर हैं? 600 मेंबर। हर कोई मुझे कितने पैसे देता है? 100 रुपीज। तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 60,000। हर साल मिलना चाहिए। हर साल मुझे कितने पैसे मिलना चाहिए? 60,000। अब जरा चेक करो कि मुझे इस साल कितना मिला। सर इस साल मुझे मिला है 50,000। तो इसका मतलब इस साल मुझे 10,000 रुपए नहीं मिला है। इस साल मुझे 10,000 रुपए नहीं मिला है। तो मैं इस साल के असेट्स में दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 10,000। पता चला कहां से निकाला मैंने? बस ये खत्म, इंपॉर्टेंट था। फिर से सुनो, मेरा सवाल कहता है कि पिछले मेरे पास 600 मेंबर है, 600। हर कोई मुझे 100 रुपए देता है। तो मुझे हर साल मतलब 2020 में भी कितना मिलना चाहिए? 60,000। और 2020 में मुझे मिला कितना? 50,000। इसका मतलब 2020 का 10,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। उसे एसेट्स में डाल देंगे, बाकी सवाल खत्म। सर ये जो 19 का मिला है इसका मतलब 2019 में नहीं मिला था, तो 2019 में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 10,000। और ये तो कितनी बार बोला है, रटो, उठाओ और सीधा ट्रांसफर कर दो करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। बस नाउ प्लस माइनस प्लस और माइनस हो गया। आइए टेबल बना के दिखाता हूं। मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट, इसमें लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020। तो मुझे टोटल मिला 75,000। 75,000 मिला। प्लस में कोई अमाउंट है नहीं, इग्नोर। माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 का 10,000 रुपए और माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 का 15,000 रुपए। जरा चेक करो आंसर कितना आया भाई। तो ये आ गया सब्सक्रिप्शन इनकम। माइनस का है 15 और 10 25, सीधे 15,000 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ गया? 60,000। आना ही चाहिए या बाई चांस आया है? सर आना ही चाहिए, क्योंकि 60,000 ही हमारी इनकम है। अगर 600 मेंबर है, हर कोई 100 रुपए देगा तो मेरी इनकम ही 60,000 है। और यही आंसर आएगा हमेशा।
अगर ये आंसर नहीं आया इसका मतलब आपने प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ करा है, कुछ गलती करी है, इस वजह से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या कहते हो सर? एक सवाल और करवाओ, बोलो। करवा दो सर, इतना जिद कर रहे हो तो चलिए एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए इस बार सवाल में लिखा है, अब लैंग्वेज में लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख। हमें 1 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मिला, included ₹10,000 for last year and ₹20,000 for next year। ठीक है, ठीक। आगे लिखा है there are 1600 member, each paying 16 के बजाय 18 कर लो, 1800 member, 1800 member, each paying एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹100। ये सवाल है, कैसे डील करेंगे बेटा? इस बार कंफ्यूज करा, टेबल ना बनाकर देकर उसने थोड़ा लैंग्वेज लिखा। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम 2 बैलेंस शीट बनाते हैं, ये तो आप जानते हो। एक बैलेंस शीट बनाएंगे 2000, सर ईयर नहीं दे रखा, अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रीवियस ईयर, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का, और इसके बाद एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें सारी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ये तो हमें कंफर्म है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, कितना रिसीव्ड हुआ? टोटल 1 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें लिखा है इनक्लूडेड ₹10,000 फॉर लास्ट ईयर, जिसमें 10,000 रुपए पिछले साल का जुड़ा है। इसका मतलब पिछले साल नहीं मिला था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल में दिखा देंगे 10,000 रुपए। कहता है 1 लाख रुपए मिला, इनक्लूडेड जुड़ा है 10,000 रुपए फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल का, एंड 20,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, तो उसे हम एडवांस के नाम से दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 20,000। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ हमारे पास कितने मेंबर है? सर हमारे पास है 1800 मेंबर, हमारे पास 1800 मेंबर है। हर कोई मुझे 100 रुपए देता है, तो मेरी इनकम होनी चाहिए 180000, 1,80,000। मुझे रिसीव्ड कितना हुआ? सर हमें मिला है 1 लाख। अरे 1 लाख कैसे मिला भाई? 1 लाख में से 10,000 है पिछले साल का, 20,000 है अगले साल का, तो मिला कितना? हमें तो मिला है सिर्फ 70,000। हमें कितना मिला है? करंट ईयर का मुझे मिला है 70,000। इसका मतलब कि 1,10,000 रुपए मिलना बाकी है, तो उसे हम यहां दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 1,10,000। बस खत्म। नाउ प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस में तो कुछ है नहीं, माइनस आउटस्टैंडिंग करेंगे प्रीवियस ईयर का 10,000, प्लस आउटस्टैंडिंग करेंगे करंट ईयर का 1,10,000, और माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 20,000 रुपए, और आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, बोलो जल्दी बोलो, सच करके देख लो ना आप। तो बेटा माइनस का 30,000 रुपए है और प्लस का है हमारा 2,10,000 रुपए, तो यह आ गया 1,80,000। और मेरे भाई 1,80,000 तो आना ही चाहिए, यही तो हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम है। बोलिए हाँ सर, लग तो रहा है कि समझ आ जाएगा। बेटा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है,
तो प्रैक्टिस करो। मेरी तरफ से ये कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन के 3 ही टॉपिक थे, वो तीनों ही मैंने आपको करवा दिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम होगा कंज्यूमेबल असेट्स, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल असेट्स। तो आज इतना ही, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब।